सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए साथियों, बात करते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। एक ऐसी श्रृंखला जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर के हर प्रकार की परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में, 10 में, 12 में और कंपटीशन एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण है। तो उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ही हमारा बेहद इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कई जगह पूछा गया सवाल है, समय समय पर आता रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो मानव शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है? जब हम पाचन सिस्टम पढ़ते हैं, पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने वहाँ पढ़ा होगा तो उसमें आहार नाल और दूसरा रहता है पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचक ग्रंथियों में वहाँ जाके हमने पढ़ी होगी। तो कौन सी हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो ये हमारी यकृत। वयस्क में लगभग 1.5 kg के बराबर यकृत रहता है वयस्क पुरुष में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यकृत। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिए, ये है हमारी स्क्रीन पर। आज की पूरी श्रृंखला बेहद इम्पोर्टेंट है। मानव हृदय में कितने बेस्म होते हैं? मानव रह गया है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे आप। मानव या हृदय तो सभी में रहता है, टाइप की थोड़ी मिस्टेक है। मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? पिछले वीडियो में भी हमारा एक सवाल आ रहा था कि शुद्ध रुधिर किस चेंबर में भरा जाता है, वहाँ भी हमने इसका जिक्र किया था। तो मानव हार्ट में हमने देखा है कि ऊपर ऑरिकल होते हैं 2, दाएं बाएं अलिंद होते हैं, नीचे निलय होते हैं। तो कितने चेंबर होते हैं हमारे मानव के हृदय में? 4 बेस्म होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए, ये है आपकी स्क्रीन पर। बेहद इम्पोर्टेंट सवाल, हर जगह पूछा जाता रहता है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, सी की कमी से होता है, डी की कमी से होता है, या फिर विटामिन बी की कमी से होता है? तो देखिए, विटामिन ए की जहाँ तक बात है हमारी, तो विटामिन ए की कमी से तो होता है आपका रतौंधी, होता है विटामिन ए की कमी से। इसके बाद हम इन्हें भी देख लें, क्या वो सारे बेहद ऑप्शन इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी देख लें, इनकी कमी से कौन सा होगा। तो विटामिन सी से इस पर भी होता है, सबको पता है। इससे सूखा रोग होता है। क्योंकि कोई भी विटामिन पूछा जा सकता है, इसे हम रिकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सूखा रोग ना हो के आपका ज़्यादातर ऑप्शन ये रहता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, इससे दांतों में मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है, ब्लड आने लगता है। ठीक है, तो ये सारे विटामिन से की कमी से रोग हैं, लेकिन सही उत्तर हमारा प्रश्न के अनुसार है विटामिन ए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा बोल रहा है, रुधिर में पाया जाता है, यानी कि रुधिर में क्या क्या पाया जाता है? तो हमने ब्लड को पढ़ा है, तो ये आपका रुधिर है, इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, रुधिर के 2 भाग हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिका, जिसे हम रुधिर केशिकाएं भी बोलते हैं। रुधिर कणिका। प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, उसके बाद कई तरह के विटामिन, एंटीबॉडी, खनिज लवण। रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं फिर हमारी, वो हमने पढ़ा है। ठीक है, एक आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है हमसे? फिर डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की हो जाती है कणिका में, अकणिका में, फिर उसमें 5 प्रकार की और कणिकाएं, तो वो आगे की बातें हैं। लेकिन सवाल हमारा क्या कह रहा है कि रुधिर में क्या पाया जाता है? क्या प्लाज्मा पाया जाता है, या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या फिर सभी? तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे, बड़ा आसान सा उत्तर है कि ब्लड
ब्लड के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, सही उत्तर हमारा ये है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल हमारा क्या कह रहा है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट पल्स रेट कितना होता है, यानी कि नाड़ी की जो दर है वो कितनी होती है। तो जब हमने हार्ट को पढ़ा था तो वहाँ हमने हार्ट बीट भी पढ़ी थी और हमने वहाँ पढ़ा था कि स्वस्थ मनुष्य के हृदय की जो दर होती है धड़कने की, या उसकी धड़कन का है या हृदय स्पंदन दर का है, वो स्वस्थ मानव में 72 बार प्रति मिनट होती है। और एक धड़कन से जो ब्लड जाता है धमनियों के अंदर, वही जाकर के जब हमारी रेडियल धमनी में आता है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि नाड़ी कहाँ देखी जाती है हमारी, तो अंगूठे के पास में यहाँ रेडियल धमनी होती है, उसमें ये चेक की जाती है। तो एक धड़कन एक नाड़ी को बनाती है। तो सीधी सी बात है कि हृदय जब हमारा 72 बार धड़कता है तो नाड़ी की भी दर उतनी ही रहेगी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, 72 बार। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है सवाल को देखिए, स्वस्थ मनुष्य में हृदय दाब कितना होता है। ठीक है, इसको ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, रक्तचाप भी बोलते हैं हम। तो स्वस्थ मनुष्य में हृदय दाब कितना होता है, हृदय दाब के बारे में हम बात करें तो 2 तरह का हृदय दाब होता है, हृदय के द्वारा रक्त को भेजना और वापस आना। तो जो भेजा जाता है धमनियों में, वहाँ से हमारा क्रिएट होता है प्रकुंचन दाब, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब वापस आता है तो हम उसको अनुशीतलन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो वहाँ से देखिए हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सॉरी, जो जाता है उसको हम तो ये हमारा दाब क्या 80 120 है, 120 80 है। तो सीधा सा है कि जब हृदय से उधर जाता है उस समय उसका प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, जब वापस आता है तो प्रेशर घटा हुआ होता है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा 120 80 है। यहाँ से हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज करने के लिए ये 80 120 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा 120 80 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखते हैं, तो ये इंपोर्टेंट सारे सवाल हैं आज की श्रृंखला में। ये देखिए थोड़ा सा, क्रेब्स चक्र कहाँ पाया जाता है। कोशिकीय श्वसन को जब हमने पढ़ा था तो याद करिएगा, उसमें 3-4 चरण थे, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस था, क्रेब्स चक्र था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट था, सिस्टम था, पीटीएस जिसको बोलते थे। तो उसमें से हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती थी, जहाँ हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती थी, ऑक्सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता था वहाँ। लेकिन उसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड, जो बेहद महत्वपूर्ण सवाल था, पूछा जाता रहता है, पिछले वीडियो में शायद था ये। तो ये हमारा था। इसके बाद में एसिड को एंजाइम बनता है और उसके माध्यम से ये प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ जाकर के क्रेब्स चक्र, क्योंकि हेंस क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहा गया। तो ये कहाँ संपन्न होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ते हैं। देखिए कई बार पूछा जाता रहता है सवाल समय समय पर। ठीक है, कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में 2 तरह के दांत होने के आधार पर हम जानते हैं, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत जो है, ठीक है, वो 20 होते हैं और उसके बाद में ज़्यादातर तो 12 दांत उखड़ते हैं, दोबारा उठते हैं, लेकिन फिर भी अस्थायी दांतों की संख्या हमारी 20 रहती है। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, लार में पाया जाने वाला इंजन, यानी कि लार में कौन सा इंजन पाया जाता है। तो पाचन तंत्र को जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था कि भोजन जब मुख में आता है तो पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। क्यों कि यहाँ पर लार में एक बेहद महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है, जो मंड पर क्रिया करके उसे पचाने का प्रयास करता है। तो वह एंजाइम कौन सा है हमारा, टाइलिन, जिसे लार एमाइलेज भी कहा जाता है। तो ये टाइलिन है, सही उत्तर टाइलिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये देखिए अगला और आज की श्रृंखला का अंतिम सवाल, जल में विलेय विटामिन कौन सा। ठीक है, तो विलेयता की बात करें तो उसके आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। ये जो विटामिन है हमारे, जब हम विलेयता की बात करते हैं तो एक हमारे रहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, और दूसरे रहते हैं हमारे जल में घुलनशील। ठीक, तो विटामिन जब हमने पढ़े थे तो अच्छे से हमने उसे समझा था कि यहाँ पर जल में कौन से घुलते हैं, ये पूछा गया। तो 2 विटामिन थे, बी एंड सी। ठीक है, और बाकी के आपके ए, बी, के, ये सारे विटामिन थे वो वसा में घुलते थे। तो हमारा मतलब यहाँ से है, तो ये हमारा जल में कौन कौन सा घुलेगा, बी घुलनशील होता है, ठीक है, और सी घुलनशील होता है, और बी और सी दोनों है तो बा और सा दोनों। तो आज का ये महत्वपूर्ण सवाल था। तो आज की श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।